अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हाफिज़ उमर और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन मसलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर बच्चा फेस करता है पेपर के टाइम पर, और इनके सॉल्यूशंस के बारे में जानना आपका हक है, सिर्फ टॉपर्स का नहीं। अगर आपका पेपर एंड में रह जाता है या जब हमें पता चलता है कि सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं, हम जल्दी पेपर पढ़ते हैं और टाइम ख़त्म होने तक हमारे कुछ सवाल रह जाते हैं या फिर कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। अगर हम पेपर कंप्लीट कर भी लें तो फिर हमारी या तो राइटिंग सही नहीं आती, राइटिंग ख़राब हो जाती है, या फिर हमें पेपर रीचेक करने के लिए टाइम नहीं मिलता। इसके लिए आपने पेपर करने से पहले अपने लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रॉपर टाइम डेडिकेट करना है, और इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट लगना है। जैसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने इसके लिए 10 मिनट्स फिक्स कर लेने हैं, और आपने मेक श्योर कर लेना है जो जितना टाइम आपने फिक्स किया है उतने में ही आपने मुकम्मल करना है। और जब आप अपने लॉन्ग आंसर्स लिखना शुरू करें तो आपने 1 सेकंड रुकना है और सारा उसका आंसर अपने ज़हन में सोच लेना है, तो फिर ही आपने आंसर लिखना शुरू करना है। क्योंकि अगर आप बगैर सोचे समझे कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे और इससे ये होगा आप दरम्यान में जाकर कहीं पर अड़ जाएंगे और आप बिल्कुल भूल जाएंगे। अगर आपको याद आ भी गया तो उसने बड़ा टाइम लगा देना, तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही हमारे सामने पेपर आता है, हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम घर से अच्छी तैयारी नहीं करके गए या फिर हमें पेपर नहीं आता। हम तैयारी बहुत अच्छी करके जाते हैं, लेकिन एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एकदम ज़हन से सवाल निकल गया। इस सिचुएशन में क्या किया जाए? जैसे अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी याद है, जैसे आपको उसकी फर्स्ट लाइन याद है, तो आपने उसे लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि लिखने से दिमाग एक्टिव हो जाता है। और अगर आपको फर्स्ट लाइन भी नहीं याद, कुछ सेंटर से कुछ लाइन्स या कुछ वर्ड्स याद हैं, तो आपने उन्हें कीवर्ड्स की शक्ल में किसी रफ पेज पर लिख लेना है। इससे क्या होगा, जब आप बाद में उसे कंप्लीट करने आएँगे, तो आप बहुत आसानी से उसे कंप्लीट कर सकेंगे। और अगर आप कीवर्ड्स भी नहीं लिखेंगे, तो फिर जब आप उसे बाद में कंप्लीट करने आएँगे, तो फिर आपके ज़हन में जो 2-3 लाइन्स थीं, वो भी निकल जाएँगी और आपको सवाल जो है वो स्किप करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, जिनके वर्ड्स छोटे-बड़े लिखे जाते हैं। कुछ भी लिखते हुए ना कुछ वर्ड्स छोटे लिखे जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स बड़े लिखे जा रहे हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपने सबसे ज़्यादा फ़ोकस लिखते हुए अपने हर वर्ड के फर्स्ट और लास्ट लेटर पर करना है। इससे ऑटोमैटिकली आपके जो वर्ड्स हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे। और इसका एक और बहुत ईज़ी और सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बता दूँगा। अब बात करते हैं एक और सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, सिमिलर आंसर्स के दरमियान कन्फ्यूजन। जब आपने इस तरह के सवाल लिखने हैं तो आपका फोकस आंसर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर होना चाहिए। पूरा आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं। जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है आंसर का, आपने उसे अपने ज़हन में रखते हुए आंसर लिखना शुरू करना है। और लिखने से पहले खुद से आपने एक सवाल पूछना है कि अगर मैं ये लिख कर आया तो क्या एग्जामिनर मेरे से स्पेसिफाइड होगा, या मैं उसे भी अपनी तरह कंफ्यूज कराऊंगा कि ये कौन से सवाल का आंसर है। तो इससे फ़र्क आपको खुद पता चल जाएगा और आपका माइंड फोकस्ड रहेगा। अब हम बात करेंगे एक छोटी प्रॉब्लम की, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ज़्यादा देर तक लिखने से हमारे हाथों या कलाई में दर्द शुरू हो जाता है, तो हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हर 20 मिनट्स के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इसके लिए हम अपने हाथों को इस तरह सीधा करेंगे और अपने फिंगर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और ये करने के बाद हम 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। फिर इसी तरह हमने हाथ को घुमा के नीचे पीछे की तरफ जो है फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। ये 10 सेकंड्स के बाद करने के बाद जो है हमने अपने हाथों को रोटेट एक्सरसाइज करना है। इस तरह अपने हाथों को घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथों को इस तरह हमने एक्सरसाइज करनी है। और कोशिश करें कि अपने पोस्चर को सीधा रखें और ज़्यादा दबा कर ना लिखें और ज़्यादा दबा कर भी पेन ना पकड़ें। यहीं से हम अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम आई, अगर इससे आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ, तो आप ये समझिएगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। जज़ाकल्लाह खैर।